एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के तीसरा प्रश्न, यानी कि तीसरा का तीसरा प्रश्न है। दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में? 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हम लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 3.3 के तीसरा का तीसरा प्रश्न है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं। माना प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, और तथा एक गेंद का मूल्य बराबर Y रुपया। ठीक है, पहली स्थिति में क्या होता है, जरा ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद। एक बल्ला का मूल्य कितना है जी? 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा? 7x होगा। और एक गेंद का मूल्य कितना है? Y रुपया। किताब कह रहा है कि 6 गो गेंद खरीदा है, तो 6 रुपया। और इन दोनों को जोड़ने पर उसको कितना टोटल खर्च लग रहा है? तो 3,800 रुपया। फिर से अगेन एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ कि प्रश्न कह रहा है कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद। ठीक है, यानी कि 7 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, तो कितना लगा है? 3,800 रुपया लगा है उसको। तो दिया है कि एक बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 7 बल्ला का कितना आ जाएगा? 7x रुपया। एक गेंद का मूल्य Y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6Y। और दोनों को मिलाकर दाम उसका कितना लगा है? 3,800 रुपया। तो ये क्या हो गया? समीकरण 1। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? फिर खरीदता है, क्या खरीदता है? 3 बल्ला और 5 गेंद। तो 3 बल्ला तो 3x, 5 गेंद 5y। इसमें कितना उसको खर्च लगता है? 1,750 रुपया। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, हम लोग का तो समीकरण 1 और 2 आ गया। अब इसको क्या करना है? हल करना है। हल करने के बाद एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं हल किया जाए। समीकरण 1 से समीकरण एक ये है 7x + 6y बराबर 3,800। 7x को यहीं पर रखते हैं, 3,800 - 6y, 3,800 - 6y बटे में 7। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। अब x का मान कहाँ लाकर रखेंगे? समीकरण 2 में लिखेंगे। यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखा जाए? समीकरण 2 में। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 हम लोग का यही है, रखते हैं। 3 है, x की जगह पर टोटल इसको लिख दिया जाए। 3,800 - 6y बटे में 7।
प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, 3 से इसमें गुना कर दिया जाए, बटा के जोड़ बनाना है इसको, तो 3 से इसमें गुना कर देते हैं। 0 0 8 3 के 24 की 4 3 के 9 2 11 माइनस 3 छक 18y बटे में 7 प्लस 5y 1750। ठीक है, इसके बटे में भी एक कर लिया जाए, एलसीएम निकालेंगे तो 7 भागा दीजिएगा 7 से 7 में, तो एक बार में 1 से टोटल से गुना किया जाएगा तो उतना ही हो जाएगा 11,400 18y प्लस ये तो 7 बार में जाएगा ना, होगा 7 पचे 35y बराबर 1750। 11,400 35 गो में से 18 को घट गया, कितना बचेगा 17y बराबर 1750। बटा में ये 7 है, लिख देते हैं 11,400 प्लस 17y 1750 गुना 7, ये 7 भागा में इधर ला दिए तो गुणा में हो गया। 11,400 प्लस 17y बराबर गुणा करते हैं इसमें 0 7 पचे 35 की 5 3 7 49 50 2 52 की 2 5 7 5 12। ठीक है, 17y बराबर 12,250, इसको लाकर इधर घटा देंगे 11,400। 17y घटा देंगे इसको तो 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 0 5, 2 में से 4 यानी 12 में से 4 घटेगा 8, यानी कि 850 से इधर काट कूट हो जाएगा, शेष नहीं होगा। 850 बटा में 17 17 पचे 85 50 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 50। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है ना, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा जाए, इसलिए x बराबर 3,800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना है हम लोग का आया है 50 आया है, बटे में 7 3,800 माइनस 6 पचे 30, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3500 बटा में 7 7 पचे 35 5 बार में यानी 500, x बराबर कितना 500। इसलिए हम लोग प्रश्न में शुरुआत में इसको हल करते समय क्या माने, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, यानी x का जो मान आया है वो एक बल्ला का मूल्य है, इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y माने है ना, y यहाँ पे देख लीजिए y है, और y का मान कितना आया है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 50 आया है, क्या लिख देंगे 50 रुपया, ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 नहीं, तीसरा का चौथा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा का चौथा प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या चीज़ है। दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसका नियत भाड़ा फिक्स है कितना लगेगा, और उसके अलावे यदि आप जितना किलोमीटर चलते हैं उसका भाड़ा अलग से लगेगा। तो एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि हम लोग को नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करना है। और एक दिया ये भी चीज़ कि
कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अलग से ये भी प्रश्न है, यानी कि इसमें 1, 2, 3 आंसर ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा। तो हम लोग लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। और एक चीज़ और ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। जैसे इसका अर्थ ये होता है कि किसी अपने गाड़ी पर, सपोज दैट ये कोई गाड़ी है, आप इस पे जब बैठते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इस पे सवार हुए तो आपका दाम फिक्स है कि मान लीजिए 5 रुपये लगे, चढ़े उस पर और 5 रुपया लग गया। साथ ही अब जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर 2 रुपया लगा रहा है, तो 5 किलोमीटर चल दिए आप, तो ये 5 रुपया तो लगभग करेगा, प्लस 5 किलोमीटर जब चल दिए तो 5 दूनी 10, यानी कितना टोटल लगेगा, 15 रुपया। तो ये नियत भाड़ा का अर्थ ये होता है कि ये फिक्स है कि लगभग करेगा। अब जो किलोमीटर चलिएगा उस पर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया रखा है, तो 5 किलोमीटर का 10 रुपया होगा, 10 किलोमीटर का 20 रुपया होगा, 20 5 25 रुपया टोटल लेगा। यही अर्थ होता है इसका। देखते हैं इसको। पहली स्थिति में नियत भाड़ा आपका फिक्स है, अब प्लस कई किलोमीटर चला है जी, तो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया, कितना हो जाएगा, 105 रुपया उसको लगता है। ये समीकरण फर्स्ट। फिर इसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनती है जी। दूसरी स्थिति देखा जाए तो जो आपका नियत भाड़ा है वो तो लग गया है 100 रुपया, प्लस कई किलोमीटर चलता है जी, तो 15 किलोमीटर, तो 15y बराबर इसको कितना देना पड़ता है, तो 155 रुपया। समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को हल करना है और टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। x इधर रख लेंगे, 10y को उधर ले जाते हैं, 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जहाँ x है वहाँ पर कितना रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर x है, x के जगह पर क्या रखें, 105 माइनस 10y, ये वाला प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, 105, 15 गो y में से 10 गो y घट जाएगा, 5 गो y बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 105 इधर लाती है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। y बराबर 50 बटा में 5, घटा देंगे 10, यानी y का मान कितना आ गया, 10। आगे बढ़ते हैं, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह पर कितना रखा जाए, 10, 105 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 5, यानी x का मान कितना आ गया, 5। यानी कि x हम लोग माने क्या है जी, तो टैक्सी का नियत भाड़ा, इसलिए टैक्सी का
नियत भाड़ा बराबर एक्स, एक्स का मान कितना 5 रुपया हाईवे किया है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई माने हैं, वाई का मान कितना है 10 रुपया। ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। फिर एक दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा बराबर नियत भाड़ा इसका कितना है जी, हाँ तो 5 प्लस 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा 25 गुना 10 यानी कि 5 प्लस 250 यानी कितना होगा 255 रुपया। इसमें 3 आंसर निकालना था ना, पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया और तीसरा आंसर ये हो गया। ठीक है।